जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मिथुन राशि वालों के लिए जून 2022 का महीना कैसा रहेगा, उसके बारे में हम जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अप्रैल के महीने में हुए काफ़ी ग्रहों के राशि परिवर्तन, कुछ ग्रहों के मई के महीने में भी परिवर्तन रहे, लेकिन जून 2022 में 18 जून को शुक्र का परिवर्तन और 15 जून को रहेगा सूर्यदेव का परिवर्तन। उसके अलावा सभी ग्रह उन्हीं राशियों में भ्रमण करेंगे। उसका आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन के मुख्य पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा मुख्य ज़रूरी चीज़ होती है कि आपकी राशि का जो लॉर्ड है, यानी राशि का जो मालिक है, वो कितना ज़्यादा बली है, यानी आपके अंदर कितनी क्षमता बची हुई है, आपका मनोबल उस महीने में कैसा है। क्या आप अंदर से कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से अच्छे नहीं हैं, मानसिक प्रबलता आपको अच्छी नहीं मिल रही, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो चीज़ें और अन्य चीज़ों पर भी प्रभाव डालती हैं। क्योंकि जब शुरुआत ही नकारात्मकता से हो रही है तो प्रॉब्लम तो आती है। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर मिथुन राशि में बैठा है या आपका बोलता हुआ नाम मिथुन राशि के आधार पर है। क्योंकि अगर कुंडली नहीं है, आपको राशि के बारे में करेक्ट मालूम नहीं है, तो आप बोलते नाम से भी आधार बनाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आप देखिएगा कि आपकी राशि के मालिक बुध वक्री होकर चल रहे हैं। 3 जून को ये ग्रह वक्रत्व खत्म करेगा, यानी राशि का मालिक अपने से द्वादश में वक्री होकर अगर चले तो बहुत बार देखा गया है ये नकारात्मक विचार देता है, स्वास्थ्य के प्रति चिंता देता है, कभी कभी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम देता है, बीमार कर देता है उसको। जब तक वो प्लेनेट वक्री चलेगा तब तक उसका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं होगा। 3 जून को ये प्लेनेट मार्गी का मतलब है जो प्लेनेट उल्टा चल रहा था अब वो सीधा चलेगा। सीधा चल के उसकी जो यात्रा है वो वृषभ से मिथुन यानी अपनी राशि की तरफ आएगी। समय लगेगा, इसमें पूरा जून इसी में बीत जाएगा। लेकिन पहला एक अच्छा इंडिकेशन आया कि 12वें घर में बैठा हुआ जो राशि का मालिक वक्री था वो वक्री नहीं है, अब मार्गी है, पहले से कुछ आराम देगा। लेकिन अभी भी वो 12th में ही है, अभी भी वो कार्य के प्रति चिंता दर्शाता है। अभी भी आप अपने स्वास्थ्य को ठीक प्रकार से, ऐसा ना माने कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ, अभी भी अड़चनें पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई हैं। अभी भी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बाकी है कि जब तक ये बुध मिथुन में प्रवेश नहीं करेगा तब तक मन की शांति यानी चौथा घर, पारिवारिक अशांति की स्थिति, परिवार के अंदर सुख का माहौल ना होना भी देखा जाता है। हाँ, कुछ लिहाज में ये कॉम्बिनेशन अच्छा भी होता है क्योंकि साथ में सूर्य भी है। कभी कभी व्यक्ति कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज में भी अपना हाथ आजमाता है। कुछ लोग खरीद लेते हैं, लेकिन वही बात कि 10 लाख रुपए की कोई चीज़ खरीदी है, 1 लाख अपनी जेब से लगाया, बाकी 9 लाख का तो भैया लोन ही लिया गया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी का भी क्या फ़ायदा जिसमें आप अच्छे खासे चलते हुए 9 लाख रुपए के कर्ज में आ गए। उतार देंगे उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी इंडिकेशंस नहीं होते। असली मज़ा जब है कि कोई 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी और आपके लिए को बहुत थोड़ा मोड़ा लोन लेना पड़े या आपने पूरा ही खरीद दिया, वो तो एक अच्छा है। सूर्य उसके साथ है, तृतीय से सूर्य अचानक से ट्रैवलिंग्स कराता है, ट्रांसफर्स कराता है। नौकरी वालों के लिए तबादले का योग यही योग माना जाता है कि सूर्य यहाँ 15 जून तक है। ट्रांसफ़र की अर्जी लगना, ट्रांसफ़र होना, ट्रांसफ़र में सफलता होना भी 15 जून तक साफ दिखाई देता है। उसके बाद ये स्थिति इतनी प्रबल नहीं रहेगी। अचानक से होने वाली यात्राएं, बड़ी यात्राएं, स्थान परिवर्तन इसी कॉम्बिनेशन से आता है। सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य परिवर्तन करके यहाँ आ जाएंगे 15 जून के बाद, तो फिर वो जो ट्रांसफर्स वाली स्थितियां हैं वो नहीं रहेंगी। जो ट्रैवलिंग्स हैं वो लाइफ में कम हो जाएंगी। आप अपने स्थान पे बैठ के ही ठीक प्रकार से काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक बुध 12th हाउस में रहे तब तक मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भगवान विष्णु का स्मरण लगातार करते रहो। भगवान विष्णु का स्मरण करना, उनकी पूजा करना, नॉर्मल तौर पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण, ये मंत्र हैं बहुत छोटे और बीज मंत्र, लेकिन बड़े प्रभावशाली हैं। इनका मानसिक जाप कर सकते हैं, इनकी मालाओं का जाप कर सकते हैं। अब आप देखिएगा कि बुध और सूर्य दोनों शुक्र की राशि में है, और शुक्र कहाँ 11th हाउस में, यानी कहीं ना कहीं आपके द्वारा किया गया जो एफर्ट्स है
वो लाभ तो दे रहा है। शुक्र राहु के साथ 11th हाउस में है, इच्छाओं को प्रबल करता है ये योग। मन के अंदर इच्छा होती है, कभी कभी देखा जाता है कि थोड़े से पैसे जेब में आए, थोड़ा सा फ़ायदा हुआ और व्यक्ति को लग गया कि मुझे पैसे खर्च करने हैं, अब मुझे सुख सुविधा चाहिए, अब मैं अपने शौक़ के लिए पैसे खर्च करूँगा। जब राहु उसके साथ हो जाए तो ये व्यक्ति को उत्तेजित करता है इन चीज़ों के लिए, तो आपको अपने आप पर संयम बनाकर रखना होगा। शुक्र क्योंकि पंचमेश होके यहाँ गए हैं, पंचमेश एक पंचम भाव को देखे तो विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, योजनाओं से, शिक्षा से सफलता मिलती है, संतान से सहयोग मिलता है, संतान से सफलता मिलती है, हम ऐसा यहाँ कह सकते हैं। लेकिन 5th हाउस में केतु है, वो शुक्र की राशि में, और शुक्र तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है आपको, अपनी लस्ट पर कंट्रोल रखना है आपको, अपनी जो विचार हैं उनको दबा कर रखें। ये यहाँ मैं उन विचारों की बात करता हूँ जो व्यक्ति के चरित्र को दूषित करते हैं, उनका आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। शुक्र 18 जून के बाद पहुँच जाएंगे बुध के पास। अब ये राजयोग बनेगा कि बुध राशि के मालिक, बुध चतुर्थेश, शुक्र पंचमेश और द्वादश में शुक्र अपनी राशि में बुध के साथ पहुँचता है, ये इसको सपोर्ट देगा। 18 जून के बाद ये शुक्र बुध का राजयोग भले ही द्वादश में बन रहा है, लेकिन है तो ये राजयोग ही, थोड़ा देरी से रिजल्ट दे देगा, थोड़ा खर्च करा के, थोड़ा एफर्ट्स बढ़ा के, थोड़ा ट्रैवलिंग्स करा के रिजल्ट देगा, लेकिन देगा ज़रूर। इसको कहते हैं शिक्षा के लिए बाहर जाने का योग, या कुछ समय के लिए पढ़ाई करने के लिए, या आपकी संतान कहीं बाहर जाने की इच्छा रखती है, तो वो हाँ आप अपनी राशि से इसको देख सकते हैं कि भाई ये बुध शुक्र आखिर बनाएगा क्या। अब आप देखिएगा मंगल बृहस्पति का एक राजयोग है, कहने को बृहस्पति दशम में चल के हंस योग बना रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल अच्छा ग्रह नहीं होता, लेकिन मंगल की 2 राशियां हैं और स्वयं मंगल अगर छठे घर का मालिक होकर यहाँ आता है तो काम के अंदर एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ते हैं, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ती है। आपके कंपेटिटर्स आपको कुछ परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विफल हो जाएंगे। इसको आप ये समझिएगा कि ये 3, 6, 11 ये हैं त्रिशलाय भाव। त्रिशलाय भाव का जब दशम यानी उपचय से संबंध बनता है, यानी 3, 6, 10, 11, 3, 6, 11 में जब 10 जुड़ेगा तो उपचय होगा। इसको कहते हैं ये व्यक्ति ऐसे समय में खुद की प्रतिभा से मेहनत करते हुए अपने आप को धीरे 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 प्रगति पथ पर ले जाता है। भाई एनर्जी का कारक भी तो है मंगल। आपकी एनर्जी कहाँ चल रही है? आपकी एनर्जी 10th हाउस में चल रही है कि कर्म के लिए एनर्जी लगाने को तैयार और फायदे में रहेंगे। मंगल एकादशेष भी हैं, इसका मतलब किए गए एफर्ट्स सफलतापूर्वक सिद्ध होंगे। बृहस्पति का कनेक्शन लगातार दशम से है तो दूसरे घर पे दृष्टि से भी बन रहा है। इसका मतलब है लगातार धन के लिए स्थितियां प्रबल हैं। बृहस्पति ने कहा कि आप प्रयास करो, धन देने की जिम्मेदारी मेरी है। शनि को देखिएगा, कुछ समय के लिए ढैया से मुक्त किया आपको। शनिदेव मकर से निकलकर कुंभ में पहुंच गए। 9th लॉर्ड इन 9th हाउस एंड एस्पेक्टिंग 11th हाउस के भैया 11वें को देख भी रहा है। यानी ऐसे समय में शनि मेहनत करा के, कर्म करा के लाभ देंगे। कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ दे रहा है। बुध की पीड़ा तो दिखाई दी कि हाँ भाई राशि का मालिक आपसे ज़्यादा एफर्ट्स करा रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जून के बाद आपकी स्थितियाँ बहुत प्रबल होने वाली हैं, क्योंकि जो राजयोग आज बुध शुक्र का द्वादश में बन रहा है वो राजयोग कभी आपकी राशि में दूसरे घर में, तीसरे में और चौथे में भी बनेगा। और जब इस प्रकार से राजयोग परिवर्तित होता है तो कहते हैं आज की गई मेहनत भविष्य में रंग लाती दिखाई देगी। कि आज आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आज आपको लगता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे रिजल्ट नहीं मिल रहे, पता नहीं सबको फ़ायदा हो रहा है, मुझे ही नहीं हो रहा है। मैं आपकी कुंडली नहीं देख रहा हूँ, यहाँ मैं आपका गोचर देख रहा हूँ, मैं आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति देख रहा हूँ। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको ये चाहिए कि मेरी हॉरोस्कोप में प्लैनेट कहाँ किस पोजीशन में है और गोचर उसका क्या फल देगा, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो उसके लिए आप अपनी कुंडली चेक करा सकते हैं। लेकिन राशिफल हम राशि के आधार पर बताते हैं और ये सभी के लिए है
जिसकी दशा बहुत अच्छी है उसको रिजल्ट अच्छे हैं, जिसकी दशा खराब चल रही है वो अच्छे गोचर को चलते हुए भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं करता, फिर कमेंट बॉक्स में लिख के देता है कि आपके द्वारा बताई गई जो स्थितियां हैं ये गलत हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात है आपकी, हो सकता है आपके साथ ऐसा ना हो रहा हो, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप से प्लैनेट आपको फॉलो नहीं कर रहे, आप वहाँ से परेशान हैं, आप यहाँ से परेशान नहीं। तो जो उपाय बताए मैंने आपको वो कीजिए, इस महीने आपको अवश्य इस उपाय रिजल्ट देंगे। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।